जीन पियाजे की थ्योरी पार्ट 3। Children in dash stage can solve concrete problems in a logical fashion but have difficulty thinking hypothetically। भैया लॉजिकल फैशन यानी तर्क तो आ गया है, और तर्क सबसे पहले कब आता है आपको पता है 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है। बट हैव डिफिकल्टी थिंकिंग हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली क्या होता है? परिकल्पना। मान लीजिए कोई बच्चा है जो रोज लेट आता है, ठीक है, तो जो व्यक्ति 7 से 11 उम्र के जो उसके सहपाठी होंगे वो जरूरी नहीं है इस बात पे हाइपोथेसाइज कर पाए, परिकल्पना कर पाए कि इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि बच्चा हमारी क्लास में एक लेट आता है। वो सोचेंगे अरे यार ये तो जान की लेट आता है। वो एक ही पर्सपेक्टिव पे ज्यादातर टिके रहते हैं, है ना। तो लॉजिक तो है उनमें, लेकिन परिकल्पना नहीं है। वो उतना इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस या रीजंस क्या हो सकते हैं एक प्रॉपर लॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू, क्योंकि हाइपोथेसिस या परिकल्पना की जो उम्र है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष, ठीक है ना। तो सेंसरी मोटर में तो लॉजिक आता नहीं है भैया, प्री ऑपरेशनल में भी नहीं आता। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में पहली बार मूर्त चीजों को लेके लॉजिक आ जाता है, तर्क आ जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में तो हाइपोथेसिस भी आ जाएगी। तो डिफिकल्टी है हाइपोथेटिकल थिंकिंग में, इसलिए फॉर्मल ऑपरेशनल नहीं हो सकता। अगर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी कर लेता तो फॉर्मल हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा फटाफट से और समझेंगे क्या कहानी है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली। बच्चे अर्थपूर्ण ढंग से, अर्थपूर्ण क्या है? एक तो है रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग, रटंत विद्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रटे जा रहे हैं, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं, दूसरा है मीनिंगफुल लर्निंग, जिसकी हम आज के समय में बात करते हैं, जिसकी कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है, रचनावाद बात करता है कि बच्चा अर्थपूर्ण ढंग से सीखे, ठीक है नेहा। चलिए बताइए, 75% लोग डी कह रहे हैं। जहां बच्चा एक्टिव होगा, भाई मीनिंगफुल क्या होती है? कोई भी चीज अर्थपूर्ण कब होगी? जब आप उसमें सक्रिय रूप से भागीदार बनेंगे, है ना। भाई जिस शादी में आप मन भर के आपने तैयारियां की हैं, है ना, कपड़े सिलवाए हैं, डांस किया है, ये वो, अब वो आपके लिए मीनिंगफुल हो गई, वो आपको याद रहेगी। जिसमें आप एक्टिव हैं, जिसका आपको पता नहीं रोज कितनी शादियां हो रही हैं, वो मैटर नहीं करती, है ना। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिकली जो आपकी रियल लाइफ से जुड़ जाती है चीज, या वो आपके लिए मीनिंगफुल हो जाती है। जो चीज आपके जीवन से नहीं जुड़ पाती, या जो एक्टिवली आप नहीं सीखते, पैसिवली बस रिसीव कर लेते हैं, रट लेते हैं, वो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं होती। और पियाजे का सिद्धांत हो, वाइगोस्की का सिद्धांत हो, इसी बात पे फोकस करते हैं कि लर्निंग मीनिंगफुल हो सके, अर्थपूर्ण हो सके, जिसको आप रियल लाइफ में कल को अप्लाई कर पाए, सिर्फ रट्टे ना लगाएं। 83% लोग डी कह रहे हैं। थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी, जहां बच्चा एक्टिव होगा वही मीनिंगफुल लर्निंग हो रही होगी। देखिए कहां है बच्चा एक्टिव। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। देखिए ये व्यवहारवाद का थॉट है कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग वही है कि आपने आदत डलवा दी है बार बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 इतनी बार हुआ है कि अब आपको बाय डिफॉल्ट पता है। आपसे पूछे कोई 2 5 जा कितना होता है, आप फटाफट बता देंगे 10। कैसे आता है ये बेशक ना पता हो आपको। When offered rewards and punishment, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की भी बात कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं होती, पियाजे नहीं करते। When adults take control and provide explanation, यहां पे कंट्रोल की बात नहीं होती। बच्चा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेटर है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा भी बराबर का सक्रिय भागीदार है सीखने में, ठीक है जी। तो एक ही ऑप्शन है जो बच्चे को एक्टिव रखता है, जो बच्चे को, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वही उत्तर सही है। खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में, थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी एंड डिस्कवरी में जब बच्चा संलग्न होगा तो लर्निंग मीनिंगफुल होगी, भूलेगा नहीं, जीवन से जुड़ जाएगी। 30 जनवरी पेपर 2, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 14। देखिएगा एक बार क्या कहानी है 14 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी सही नहीं है, अबाउट पियाजेज प्रपोजल अबाउट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। यानी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, लेकिन आप इसमें फंसेंगे। देखिएगा 30 जनवरी को, ये भी पेपर 2 का ही क्वेश्चन है। यानी पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम जो है, कौन सा वाक्य सही नहीं है उस क्रम के बारे में। यानी जो स्टेजेस हैं उनकी, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, इन 4 स्टेजेस में जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए दी है, कौन सी बात उन स्टेजेस के क्रम के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव चेंज इन एन इंटीग्रेटेड फैशन फॉलोइंग अ सिमिलर कोर्स, यानी संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है। यानी जितने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चेंजेस हैं वो एक किसमें होते हैं? एकीकृत फैशन में होते हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन उनका जो कोर्स है वो सिमिलर है, यानी दिशा सेम रहती है सभी बच्चों में, सीक्वेंस सेम रहता है। बात सही है नहीं है? भाई जिस व्यक्ति ने स्टेज की बात की है तो सेम रहने की बात करेगा ना। स्टेज ऐसा थोड़ी इंडिया में स्टेज अलग हो जाएंगी, पाकिस्तान में अलग हो जाएंगी, अमेरिका में अलग हो जाएंगी पियाजे की स्टेजेस।
भैया पियाजे एक स्विट्जरलैंड या स्विस मनोवैज्ञानिक थे। अब वो स्विस बच्चों के लिए भी वही बात लागू होगी जो अमेरिकन बच्चों के लिए होगी, क्योंकि ये स्टेजेस जिसने भी दिए हैं वो सबके लिए सेम है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पे कितने लोग, 47% लोग। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद कम थी कि आप ये सही उत्तर देंगे। स्टेजेस कैन बी स्किप्ड, यानी गलत क्या है ये पूछा है कि स्टेजेस को स्किप किया जा सकता है, यानी आप सेंसरी मोटर से छलांग लगा करके फॉर्मल ऑपरेशनल पे पहुंच सकते हैं, बीच में प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को जंप कर दिया आपने, जैसे कक्षा 1 से डायरेक्ट 5 में पहुंच गए हो, ऐसा संभव यहां नहीं है। स्टेजेस फिक्स्ड हैं, सभी कल्चर के लिए फिक्स्ड हैं। ये बात यहां गलत हो गई और हमसे यही पूछा था क्या गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। तो एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है, ये बात एकदम गलत है पियाजे की स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस अकर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, एक सीक्वेंस में होती है। एसपीसीएफ को ऐसे थोड़ी कर दोगे कल को कि एसपीसीएफ को आप कर दो एफसीपीएस, पॉसिबल नहीं है ना उल्टा करना। एक सीक्वेंस है, एक उम्र है, जन्म से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 14, ऐसा नहीं कर सकते कि उल्टा शुरू हो जाए, फिक्स्ड है ऑर्डर। स्टेजेस आर यूनिवर्सल, यानी सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया में एक ही जैसी रहेंगी, बिल्कुल स्विट्जरलैंड में भी वैसी रहेंगी जैसी अमेरिका में रहेंगी, जैसी भारत में रहेंगी। दे आर अज्यूम्ड टू कैरेक्टराइज चिल्ड्रन एवरीवेयर, यानी सभी बच्चों के गुण दर्शाती हैं, चाहे वो कहीं के भी बच्चे हों, उनके दिमाग का विकास इसी तरह से होगा जिस तरह से पियाजे ने अपनी स्टेजेस दी हैं। एक स्टेज का बच्चा, दुनिया का कोई भी बच्चा हो उस उम्र में वैसे ही बिहेव करेगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि स्टेज स्किप की जा सकती है। देखिए जिसने भी, जो भी स्टेज थियरिस्ट है वो मानेगा एक तो कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि उसने स्टेज में तोड़ दिया तो वो डिसकंटिन्यूटी बन गई डेवलपमेंट की। दूसरी बात वो एक और मानेगा कि स्टेजेस कभी भी स्किप नहीं होती। वो क्या हो सकता है, वो है हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस, बताऊंगी अभी, डोंट वरी, अभी आगे आएंगी चीजें बहुत सारी, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अगर हम बात करते हैं, आज नहीं मतलब आगे आने वाले सेशंस में, अगर हम बात करते हैं किसकी, हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा उसकी स्टेज ऐसी नहीं होती कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाके स्टेज बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये कोई गाड़ी का मॉडल नहीं है कि कोई कार का मॉडल है, इंडिया में अलग आ जाएगा, अमेरिका में अलग आ जाएगा, यहाँ स्टीयरिंग राइट है, कहीं और लेफ्ट होगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये स्टेजेस फिक्स होती हैं, कोई भी हो, चाहे वो कोलबर्ग की स्टेज हो, पियाजे की स्टेज हो, सिगमंड फ्रॉइड की स्टेज हो, एरिक एरिक्सन की स्टेज हो, जिसने भी स्टेज की बात की है वो पूरी दुनिया में स्टेजेस सेम रहेंगी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे मस्त तैयारी कीजिए जितेंद्र यादव जी, आपका भी सीटेट हो गया है क्रैक। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आया है 24 जनवरी को, अभी 2023 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ है, पेपर 1। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही क्वेश्चन कल भी किया था, बस उसके ऑप्शंस चेंज थे, ऑप्शंस डिफरेंट थे। भाई पियाजे कंडीशनिंग की बात नहीं करते, नकल की बात एज सच नहीं करते, बट किसी स्टेज में नकल आ जाए तो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन फैक्टर नहीं है ना ये, पियाजे के जो 4 फैक्टर थे MESE, उनमें से ये कोई फैक्टर नहीं है, ना कंडीशनिंग, ना इमिटेशन, ना रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग तो व्यवहारवादी कॉन्सेप्ट हैं, पियाजे नहीं बात करेंगे, पैवलोव और स्किनर बात करेंगे। तो एक्टिविटी, पियाजे एक्टिव कंस्ट्रक्टर, लिटिल साइंटिस्ट कह रहे हैं बच्चे को, नन्हा वैज्ञानिक कह रहे हैं। यहाँ पे MESE याद है ना, मैचुरेशन, यानी बायोलॉजिकल मैचुरेशन या जीन्स महत्वपूर्ण हो गए। दूसरा एक्सपीरियंस, जिसको आप एक्टिविटी कह सकते हो। तीसरा है सोशल इंटरेक्शन और चौथा है इक्विलिब्रेशन। क्लियर है बात या कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में आपको हो रही है, बताओ एक बार। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्सपीरियंस को ही एक्टिविटी कह देते हैं, ये हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। 25 जनवरी इवनिंग शिफ्ट पेपर 2, वन ऑफ मेजर क्रिटिसिज्म, बहुत प्यारा क्वेश्चन, यानी संज्ञानात्मक विकास जो है पियाजे का, उसकी एक प्रमुख आलोचना है। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना है, नेगेटिव साइड दिखाई है किसी ने उसकी, वो क्या है, पियाजे की थ्योरी की आलोचना क्या है, ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है ही डिड नॉट कंसिडर चिल्ड्रन एज एक्टिव बीइंग्स। भैया पियाजे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, चले गए दुनिया से चिल्लाते चिल्लाते, कि बच्चे क्या हैं, एक्टिव बीइंग्स हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, यानी वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक पेन भी उनके सामने रख दोगे उसको भी तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, खोलेंगे, देखेंगे, टच करेंगे, फील करेंगे, यानी एक्टिव बीइंग्स हैं, सक्रिय हैं। ये कह रहे हैं एक्टिव बीइंग नहीं है। पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म एक्टिव बीइंग पे या बच्चे के एक्टिव होने पे बेस्ड है, और ये कह रहे हैं कि एक्टिव नहीं होते बच्चे। तो पियाजे ऐसा नहीं कह सकते, जीते जी और मरने के बाद कभी नहीं कह सकते ऐसा, ठीक है ना। बी ऑप्शन है ही गेव टू मच इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निशन। भैया टू मच इंपॉर्टेंस पियाजे ने नहीं दी, बल्कि उन 4 फैक्टर्स में लैंग्वेज है भी नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बट
नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर कह सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी लैंग्वेज को इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, ऐसा तो है ही नहीं। वो एक बार को वाइगोस्की को कह दो तो समझ भी आएगा। ही डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। अब आप कहेंगे भैया वो जो 4 फैक्टर है उसमें तो सोशल इंटरेक्शन आता है, वो सोशल इंटरेक्शन उतना प्रभावी नहीं है जितना वाइगोस्की उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये अगर इतना ही प्रभाव इन्होंने कल्चर और सोसाइटी को दिया होता तो ये भी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हो जाते, सामाजिक रचनावादी कहलाते वाइगोस्की की तरह, ये रेडिकल क्यों कहलाते, है ना। फिर आता है डी ऑप्शन, ही लेड टू मच एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। पियाजे हो, वाइगोस्की हो या कोई भी रचनावादी व्यक्ति हो, वो रिवॉर्ड पनिशमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करता। ये इनाम और सजा का जो कॉन्सेप्ट है ये व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट है कि सही काम करे तो दो रुपए दे दो, मैं 2 डंडे की बात कर रही थी, और गलत काम करे तो 2 डंडे लगा दो। ये क्या है, ये लालच वाला कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत लंबा नहीं चलता ये, है ना। जब तक आपको टॉफी मिलेगी तब तक आप काम करेंगे, जिस दिन नहीं मिलेगी फिर आप नहीं काम करेंगे, एक टाइम के बाद टॉफी में मजा आना बंद हो जाएगा। तो ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट व्यवहारवादी लोग देते हैं। व्यवहारवाद आपके सेशन में या आपके सीटेट के सिलेबस में नहीं है एज सच, बट आपको ये इतना पता होना चाहिए कि रिवॉर्ड पनिशमेंट बहुत अच्छा तरीका नहीं है बच्चे से डील करने का, बच्चे को एक्टिव रखना बेस्ट तरीका है। तो उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, यही उनका क्रिटिसिज्म है ना। अब ये मत कह देना यार ये भी तो गलत है, बट ये प्याजे के बारे में तो नहीं है, उन्होंने तो पूछा क्रिटिसिज्म, आलोचना बताओ प्याजे की, और ये कह रहे हैं रिवॉर्ड पनिशमेंट, तो भैया ये तो प्याजे से रिलेटेड ही नहीं है, ये सही उत्तर कैसे हो सकता है। नहीं तो कई लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है। 25 जनवरी को ये पेपर में आया आपके, मतलब क्या हुआ, समाज और संस्कृति की बहुत ज्यादा बात नहीं की, बच्चे की एक्टिविटी क्या है समाज और संस्कृति में उस पर फिर भी इन्होंने कह दिया कि सोशली समाज में वो इंटरेक्ट कर रहा है, वो अपनी समझ का निर्माण करेगा लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। वहीं वाइगोस्की कह रहे हैं वो दूसरों से बहुत कुछ सीखेगा, अपने दिमाग में भरेगा और अपनी एक समझ बनाएगा। तो पियाजे ने सोसाइटी और कल्चर पे उतना ध्यान नहीं दिया, ये इनकी एक आलोचना है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।